नमस्कार मित्रों, मैं पंडित पवन कुमार पांडे आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम ज्योतिष जीवन लेकर के पुनः हाजिर हूँ। जैसा हमेशा की तरह मैं एक दैनिक राशि फल लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित होता हूँ। आज जानेंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक 4 जनवरी 2026 का यह कैसा दिन आपका जाने वाला है। कुछ राशि वालों के लिए थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, और लेकिन कुछ राशियाँ ऐसी आज रहेंगी जिनका भाग्य भी उदय होने के दिन भी हैं। 4 जनवरी 2025 का दैनिक राशिफल के अनुसार आपने देखा मेष राशि वालों के लिए एक संक्षिप्त पहले हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए कुछ उपाय करना चाहिए, कौन सा वह दान है, वो सारे उपाय में हम बताएंगे, और कौन सा दान आपको करने से आज के दिन को हम बेहतर बना सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए अपने लक्ष्यों पर विशेष करके ध्यान देना चाहिए। तो वहीं पर वृषभ राशि वालों के लिए अपनी दोस्ती को मजबूत करने की आवश्यकता है, अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये कहीं ना कहीं आपके काम अवश्य आएंगे। ये कहीं ना कहीं पर अपने लोग आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन जो आपकी दोस्ती होगी वह दोस्ती आपके दुख में खड़े होने के योग भी बन रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि दोस्ती को अपनी मजबूत करके आपको रखना चाहिए। तो वहीं पर मिथुन राशि वालों के लिए कैरियर से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कर्क राशि वालों के लिए यह समय रोमांच भरा रहेगा, खुशियों से काफ़ी माहौल आज रहने वाला है। कुछ आश्चर्यजनक परिवर्तन भी हो सकता है, उसके कारण से जो है कि काफ़ी हद तक करके खुशियाँ आएंगी। अगर हम बात आगे राशि की करें तो मकर राशि वालों के लिए आत्मविश्वास अत्यधिक बढ़ने वाला है। कहते हैं ना कि जिसको आत्मविश्वास होता है वही इंसान आगे बढ़ करके कार्य को कर लेता है। जबकि मीन राशि वालों के जातकों के लिए कोई पुराना कोई काम ऐसा आपने किया होगा जिसके कारण से वह काम आपका पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। इसको आसान शब्दों में हम कह सकते हैं अज्ञात, बिना जाने समझे और अचानक कोई बात आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाए तो उससे डर और भय और परेशानियां आपको हो सकती हैं। तो इसलिए अगर भविष्य में ऐसा कोई काम किया गया हो जो कि वह काम चाहे वो कानून से संबंधित हो, चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित हो, या कोई रिलेशनशिप की भी बात हो सकती है यहाँ पे, कि जो कि पीछे भविष्य में या पास्ट में आपने उस काम का पूरी तरह से जो है कि समापन नहीं किया, वह काम भी आपके समक्ष है, जिसके कारण से जो है कि ये भय बन सकता है। कुल मिलाकर के अगर हम यह दिन देखें तो कुछ राशि वालों के लिए राहत भरा रहने वाला है, और कुछ राशि वालों के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। कर्क और मकर और मीन राशियों के लिए ये मैं कहूँगा कि आज का दिन काफ़ी भाग्यशाली होने वाला है, और भाग्यशाली भी ये हो भी सकता है। जबकि सभी राशि वालों के लिए अपने स्वास्थ्य पर, अपने रिश्तों पर और अपने भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। पहले भी मैंने कहा है कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक सभी को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। अगर स्वास्थ्य आपका अच्छा है तो आगे आप कमाई भी कर सकते हैं, लड़ भी सकते हैं, फाइट भी कर सकते हैं, परेशानियों का मुकाबला भी कर सकते हैं। परंतु अगर वहाँ पर अगर स्वास्थ्य आपका सही नहीं है तो निश्चित रूप से है कि ये बहुत बड़े घटना का अंजाम दे सकता है। तो इसलिए मैं आप सभी को कहना होगा कि अपने स्वास्थ्य पर, अपनी भावनाओं पर और अपने रिश्तों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता जो है कि खास करके अनजान लोगों से दूरी बनाए रखना ही, और अपनी वाणी पर विशेष संयम रखने की आवश्यकता है। तो ये संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको बताई। इसमें आपको थोड़ा सा उपाय भी आपको करने चाहिए। कौन कौन से उपाय होंगे इसको हम बताएंगे आपके राशि के अनुसार दैनिक और राशिफल में। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आज की राशियों के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे मेष राशि, जिसका स्वामी मंगल है। यह समय जो है कि आपका आज तनाव कम होगा, शांत रहने से ही फायदा होने की उम्मीद यहाँ पर दिख रही है।
चमकते लक्ष्यों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता खुद को पड़ेगी और आप खुद ही स्वीकार करेंगे, जिससे कि अपने मन की सुने, अपने दिल की सुनने की आवश्यकता है आपको। दूसरे के कहने के अनुसार आपको काम को नहीं करना है, पहले सोचना है, समझना है, उसके अनुसार आपको काम करना है। मेष राशि वालों के लिए मैं आज उपाय भी बता देता हूँ। इस उपाय को भी आपको फॉलो करना चाहिए। हनुमान जी को और शनि देव का स्मरण आपको करना अति आवश्यक है। तिलहन का जो है कि अगर दान करें और संकल्पवान अगर रहते हैं तो आपके लिए आज का दिन काफ़ी हद करके जो है कि बेहतर बनता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। और दूसरा कि मेष राशि वालों के लिए जैसे कि कुटुंब का, परिवार का पूरा सहयोग भी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। पूरा फोकस आपका पढ़ाई की तरफ अगर हो सकता है कि अगर कोई आपका कंपटीशन की परीक्षा अगर हो तो उस परीक्षा में निपुण अवश्य होने, यानी कि यह परीक्षा पास होने की संभावना पूर्ण रूप से यहाँ पर दिखता है। व्यापारियों के लिए दिन काफ़ी अच्छा है। कहीं बाहर अगर यात्रा करने के लिए भी जा सकते हैं। तीर्थ यात्रा करने का भी बहुत सबसे प्रबल संयोग बना। सर में दर्द, हेडेक, ये इत्यादि चीज़ें जो हैं कि आपके ऊपर बनी रहेगी। लेकिन वहीं पे प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए यह दिन थोड़ा बहुत अच्छा नहीं कहूँगा मैं। थोड़ा तालमेल बना करके अगर आप चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक करके बेहतर होगा। जानते हैं वृषभ राशि के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए सबसे पहले भी मैंने भी बताया था ना आपके कि दोस्ती और रिश्तों को जो है मजबूत करने का समय है और समुदाय से जुड़ करके महत्वपूर्ण रिश्तों की गहराई को जो है कि आपको समझने की आवश्यकता है। अगर ऐसा अगर करते हैं तो वृषभ राशि वालों के लिए वैसे होता है ना कि चैलेंज भरा जीवन होता है उनका। और वैसे भी 2026 जो है कि आपकी लाइफ का सबसे गोल्डन टाइम 2026 होगा। हाँ, अगर आपकी कुंडली का में अगर दशा आपके अनुकूल अगर है तो निश्चित रूप से है कि आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके हर वो बिगड़े काम आपके बनेंगे, चाहे नौकरी को लेकर के हो, चाहे करियर को लेकर के हो, चाहे एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर के हो, चाहे शादी को लेकर के हो, चाहे मुकदमे के लेकर के हो, या फिर चाहे राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव क्यों ना हो। यह समय आपके लिए सबसे ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। लेकिन वहीं पर अपने परिवार को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां जो हैं कि सबसे ज़्यादा बढ़ेंगी। फाइनेंस में वृद्धि होती हुई दिख रही, लेकिन साथ में अपने स्वास्थ्य पर आपको इस साल में विशेष ध्यान भी रखना होगा। अगर बाइक इत्यादि चलाते हैं, टू व्हीलर्स चलाते हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक्सीडेंट इत्यादि चीज़ें हो सकती हैं। कोई पुरानी बीमारी है तो आपको परेशान कर सकता है, इन्फेक्शन, और कहीं ना कहीं ऑपरेशन भी होने के चांसेस हैं। गुप्त बीमारी के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अपने स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब इसमें उपाय क्या करना है आपको? उपाय आपको करना है, भगवान भुवन भास्कर को आपको जल अर्पित करना है। लाल कलर का फूल, गुड़ और चावल डाल करके ओम सूर्य देवताभ्याय नमः इस मंत्र के जाप से या फिर गायत्री मंत्र से तांबे के पात्र में जल भर करके फिर आप जो है सूर्य भगवान को आप दे सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अगर खराब है, नीच का है, या पाप ग्रह से अगर पीड़ित भी है, या फिर 3, 6, 8, 12 में अगर है, अगर 8 में और 6 में है, तो आपको उपला ले लीजिएगा, उपले में आग बना दीजिएगा, उसको घी गुड़ मिश्रित करके रविवार के दिन भगवान सूर्य देव को 5 आहुतियाँ घी और गुड़ से जो है आप कर दीजिएगा। इस प्रकार से तो वृषभ राशि वालों के लिए दिन जो है काफ़ी अच्छा और काफ़ी हद तक करके बेहतर जाने के योग पूर्ण रूप से यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दान क्या करना है आपको? दान में आप सफ़ेद चीज़ें जो हैं दान कर सकते हैं। चावल हुआ, चीनी हुआ, दूध है, या फिर भगवान शिव को पंचामृत से आप अभिषेक कर सकते हैं, या फिर आप लस्सी से अभिषेक कर सकते हैं। अगली राशि लेते हैं हम मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा अगर हम बात करें कैरियर को लेकर के, तो उनके कैरियर में सफलता मिलेगी आपको। कार्यक्षेत्र में वृद्धि संभव है और स्थान परिवर्तन के भी योग आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज कुछ ऐसी स्थिति मिथुन राशि वालों के साथ में हो सकती है। पार्टनर के साथ में भी दिक्कतें हो सकती हैं, कुछ परेशानियां हो सकती हैं। पति पत्नी के बीच में तनाव या मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस पूर्ण रूप से यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
और पिता पुत्र के बीच में भी वैचारिक मतभेद रहेगा। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देने हो। विद्यार्थी के लिए दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी तीर्थ स्थान पर जाने का योजना आज बन सकती है। यह हो सकता है कि सफ़र में ही हो, क्योंकि आपकी राशि से चंद्रमा द्वितीय है, तो मन तो काफ़ी प्रसन्न आज रहने वाला है। भगवान भोलेनाथ को पंचामृत का अभिषेक 1 माला रुद्राक्ष से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिएगा और अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगा करके अगर बाहर जाते हैं आपके लिए बेहतर है। अगर कोई यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। कुछ गुम हो सकता है, चोट लग सकती है, या स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये उपाय करके आप निकलिएगा तो निश्चित रूप से काफ़ी बेहतर स्थिति जो है कि बनी रहेगी आपकी, और यात्रा काफ़ी हद तक करके बेहतर रहेगा। अगली राशि लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। पार्टनर या दोस्त से जो है कि आपका काफ़ी हद तक करके खुशियाँ मिलेंगी आपको। बिजनेस करने वालों, चाहे महिला हो चाहे जो है कि पुरुष हो, लाभ रहेगा आप, और आपकी जो टीम है वर्क में अच्छा परिणाम लेकर के आएगी। कामकाज में जो आपकी टीम है वो अच्छा परिणाम ले सकती है। फिर नया प्रोजेक्ट इत्यादि जो है कि मिलने की संभावना पूर्ण रूप से यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्क राशि वालों के लिए तो मैं कहूँगा कि आज का दिन तो काफ़ी हद तक करके बेहतर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और यह स्थिति है कर्क राशि वालों के लिए कि बेहतर, क्योंकि आपकी राशि से चंद्रमा आपके ही लग्न में, आपकी ही राशि पर गोचर भी कर रहा है, तो मन काफ़ी हद तक करके प्रसन्न रहेगा। वाणी पर थोड़ा सा आपको संयम रखने की आवश्यकता है। पहले भी मैंने आपको पीछे बताया था अपने पीछे वीडियो में कि अगर आप अपने जूनियर के साथ में अगर चलते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक करके लाभ होता हुआ दिखाई देता है। विद्यार्थियों के लिए दिन काफ़ी अच्छा है। छोटे भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा वाद विवाद या मनमुटाव वाली स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप शत्रु आप पर हावी हो सकता है, अगर कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा है तो थोड़ा विजयी हो सकता है। किसी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे कि यह रास्ता आपका काफ़ी हद तक करके प्रशस्त हो जाएगा। आज अपने जीवन साथी, स्त्री हैं तो पुरुष को और पुरुष हैं तो स्त्री को, के हाथ से अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं या फैक्ट्री शोरूम कहीं पर भी अगर आप घर से बाहर कहीं निकल रहे हैं, आप यात्रा के लिए कर रहे हैं, तो अपने जीवन साथी के हाथ से कुछ कॉइन्स जो हैं कि आप अपने हाथ में अवश्य रखिएगा, इससे लाभ होगा। अगर आप बिजनेस पर्पज से अगर आप सफ़र करने के लिए जा रहे हैं, कोई यात्रा पे अगर जा रहे हैं, तो आपको कुछ कॉइन्स जो हैं कि अपने जीवन साथी के हाथ से लेकर के ही जाएं, आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगा। कहीं ना कहीं ये भाग्य का परिवर्तन होगा और इसका चमत्कार आप अवश्य देखोगे। अगर आप वृश्चिक लग्न, मैं एक वैसे ही उदाहरण के तौर पे हम बता दे रहा हूं, अगर आप वृश्चिक लग्न अथवा राशि के हैं, आपके पास पैसा नहीं रुकता है, पैसा खूब कमाते हैं लेकिन पता नहीं चलता कहाँ चला जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अननेसेसरी खर्च करते हैं, नहीं, जहाँ भी खर्च कर रहे हैं वो जायज़ खर्च है आपका, परंतु अगर हम सेविंग की बात करें तो कई बार नहीं भी हो पाता है। इसके लिए खास करके वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं बताना चाहूँगा, या हर वह राशि के व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है। एक बार आजमा अवश्य लीजिएगा कि क्या ये कितना चीज़ें जो हैं कि हमारे ऊपर सेट बैठता है आपका, क्योंकि प्लांटी पोजीशन इस प्रकार से होगा आपकी कुंडली में। जब एक बार आपकी कुंडली का अवलोकन किया जाएगा तो उसमें पूरा हर चीज़ लिखा हुआ है, सिर्फ पढ़ना आना चाहिए आपको। अगर आपने पढ़ लिया उस चीज़ को और देख लिया कि कौन से ग्रह की कहाँ पर संबंध बन रहा है, एक दूसरे के साथ में संबंध रहा है, मित्र का है, शत्रु का है, वृद्धावस्था में, कुमारावस्था में है, अति शत्रु का है, शत्रु का, अगर ये संबंध अगर आपको आ गया, षड्बल में उसकी क्या स्थिति बन रही है, नवांश में उसकी क्या स्थिति बन रही है, होरा कुंडली में क्या स्थिति, जब सारी चीजें अगर आपको पढ़ने में आ गया ना, तो आपको यह निचोड़ जो मैं बता रहा हूं ना, इसको खाली आप करिए, आप फल खाइए ना, पेड़ गिनने की आवश्यकता नहीं है। वृश्चिक राशि के अगर हैं, पैसा नहीं रुक रहा है, तो आप अपने जीवन साथी के हाथ से प्रतिदिन कुछ रुपया हुआ या फिर कॉइन्स ले करके ही बाहर निकलिए, आप लाभ भी होगा।
बात करते थे हम चंद्रमा के लिए कि जैसे कर्क राशि वालों के लिए कि यह स्थिति अगर आपके भी साथ में कुछ कॉइन्स लेकर के जाए तो भाग्य का परिवर्तन होगा, जो काम नहीं भी बनने वाला होगा वो बनेगा। पुराना रोग कोई आपको परेशान कर सकता है, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई गुप्त बीमारी आपको परेशान कर सकती है, भ्रमित और कन्फ्यूजन की स्थिति बन सकती है, इसलिए सोच समझ करके आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना है आपको भुवन भास्कर को आपको अर्घ देना है और सफ़ेद चीज़ों का दान करें आप। चावल हो गया, चीनी हो गया, दूध, किसी गरीब व्यक्ति को या फिर ज़रूरतमंद व्यक्ति को अगर आप देते हैं आपके लिए काफ़ी हद तक करके यह दिन बेहतर जाएगा। अगली राशि लेते हैं हम सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह दिन किस प्रकार से जाने वाला है, क्या स्थिति जो है कि बनती हो, क्योंकि आपकी राशि से चंद्रमा जो है द्वादश की स्थिति में है, यानी कि 12वें घर में चंद्रमा है आपका। तो एक चीज़ तो यह है कि मन थोड़ा सा अशांत रहने वाला है आपका। मन अगर अशांत रहेगा तो कहीं न कहीं दिक्कत और परेशानियां देखने को प्राप्त होंगी। तो चंद्रमा की जो स्थिति है सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा मनमुटाव वाली स्थिति जो है कि यहाँ पर बनेगी। पार्टनर के साथ में थोड़ा सा मनमुटाव वाली स्थिति बनेगी आपके के साथ में। स्वास्थ्य में जो है कि थोड़ा सा सुधार भी होता हुआ दिख रहा है। धार्मिक कार्यों में और नौकरी पेशा के लोग जो हैं, टीम वर्क में अगर आप हैं तो अच्छा वर्क करेंगे, अच्छे नतीजे जो हैं कि देखने को आपको मिलेंगे। प्रोत्साहन भी मिलेगा, जो आपके ऑनर या आपके सीनियर पर्सन से जो हैं कि एक प्रोत्साहन भी मिलेगा आपको। लेकिन अगर बिज़नेस की तरफ अगर आप मूव कर रहे हैं, नौकरी को छोड़ करके और बिज़नेस की तरफ मूव करना चाहते हैं तो बिल्कुल यह समय आपके लिए अच्छा है। परिवर्तन तो निश्चित है कि परिवर्तन करने का मूड आपका बना, क्योंकि अगर परिवर्तन होना है ना तो खाली इस चीज़ को आजमा लीजिए अपने जीवन में कि प्रेजेंट टाइम पे आप पर प्रेशर सबसे ज़्यादा बनेगा। नौकरी के लिए प्रेशर सबसे ज़्यादा बनेगा, आपको आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा दी जाएगी। आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी जो आप नहीं कर सकते हो, ज़बरदस्ती कराने की, तो जिससे कि आपको गुस्सा होकर के, नाराज़ होकर के आप रिजाइन करने का योजना बना रहे हैं। तो यह समय है कैरियर का परिवर्तन करने का, कुछ नया करने का। बिजनेस की तरफ नहीं मूव कर रहे हैं तो आप दूसरी तरफ जो है कि नौकरी आप ढूंढना प्रारंभ कीजिए। अगर नहीं ढूंढा है ढूंढना प्रारंभ कीजिए। दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा जाए। करियर को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर बिजनेसमैन है तो तरक्की होने की निश्चित है। व्यापार की वृद्धि के लिए नए नए नतीजे, नया नया समय आपको देखने को प्राप्त होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। गुरु की कृपा पूर्ण रूप से मिलती है। संतान पक्ष की तरफ से कोई गुड न्यूज़ की स्थिति यहाँ पर बनती है। मांगलिक कार्य या फिर अगर आप शादी के लिए परेशान हो रहे हैं तो आज थोड़ा सा राहत मिल सकती है कि नहीं, हाँ शादी फिक्स हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर हम पूरे महीने की अगर हम बात करें या पूरे साल की अगर हम बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए अगर जो शादी से संबंधित प्रश्न है आपका, तो शादी तो इस साल में आपकी निश्चित रूप से है कि होगी। उपाय क्या करना है आपको? दुर्गा सप्तशती का पाठ या फिर विंध्याचल रानी का पाठ अगर आप निरंतर करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्तै 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 नमो नमः, इस मंत्र का भी आपको जाप इत्यादि करना है। किसी छोटी छोटी कन्याएं जो भी हैं उनको आप रेशमी वस्त्र दान करें, आपके लिए काफ़ी हद तक करके बेहतर होगा। अगली राशि लेते हैं हम कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए दिन कैसा जाएगा? आत्मविश्वास का दिन है। जीवन से प्यार और अनुभव का आज आप साझा करने वाले हैं। आर्थिक स्थिति में बदलाव और चेंजेस मिलेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। अब बेहतर किस प्रकार से होगी भाई? जब हमारे पास में काम होगा, जब हमारे पास में फाइनेंस की स्थिति अच्छी होगी, तभी हमारा व्यापार भी अच्छा चलेगा। तो यह स्थिति जो है कि आज की बहुत अच्छी दिखाई देगी, क्योंकि चंद्रमा आज का एकादश भाव में है आपकी राशि से। तो यह स्थिति बहुत अच्छी मिले। परिवार का पूरा सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों से सहयोग मिल सकता है। भाई के साथ में मिल करके आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो प्रॉपर्टी में, अगर फाइनेंस को आगे फ्यूचर में अगर अच्छा करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट जो करनी है वो प्रॉपर्टी में करें।
नए मकान का, गाड़ी वाहन का भी योग यहाँ पर पूर्ण रूप से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो है कि इस साल में या आज कुछ योजना इस प्रकार से बने, विद्यार्थियों के लिए दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। और जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद की स्थिति बनी हुई है। वह बच्चे जो विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से क्रय विक्रय की स्थिति अगर बनी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर काम आपका चल रहा है, तो ये और भी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु की विशेष कृपा होगी आपके ऊपर आज। तो आज किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति का आशीर्वाद लेना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर कोई किन्नर अगर आपको मिल जाता है तो उसको भी आपको श्रृंगार दान करें। जिसका बुद्ध अगर खराब है, अगर आपकी राशि का बुद्ध खराब है, अस्त है, कमजोर है, तो किसी किन्नर को अगर आप दान करते हैं अति उत्तम रहेगा। भगवान भुवन भास्कर को आप जल अर्पित करें, दिन आपके लिए बेहतर जाएगा। मस्तक पर लाल कलर का टीका अवश्य लगाइएगा, भुवन भास्कर को जल दीजिएगा और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप आज आपको करना चाहिए। अगली राशि लेते हैं हम तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आज तालमेल महसूस करेंगे। आज आप बिजनेस के नए मौके आपको मिल सकते हैं, व्यापार में वृद्धि के प्रबल योग भी बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा दिन आपका आज रहने वाला है। बाकी अगर भाइयों का सहयोग से बेहतर होगा, यानी हम कह सकते हैं कुटुंब परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा अपने सर्वेंट से थोड़ा सा आज आपको सावधान रहना होगा। थोड़ा सा उनको अपने आप अब नज़र में जो है कि आपको रखने की आवश्यकता है। आज आपको जीवन साथी के साथ में भी थोड़ा तालमेल कम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं। कर्ज में अगर आप दबे हैं तो वो कर्ज उतरने का प्रोसेस आज आपको देखने को मिल जाएगा। यह चीज़ें कि कर्ज के रास्ते हमारे ओपन हो रहा है, खुल रहा है, जिससे से कि हम कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। बाकी कोई यात्रा हो सकती है, आपकी धार्मिक यात्रा का प्लान आज आपका बन सकता है। व्यापारियों के लिए दिन काफ़ी बेहतर है। नई तरीके आज व्यवसाय को इंक्रीज करने में आपको समय मिलेगा और कोई छोटी मोटी यात्रा आपको हो सकती है, उस यात्रा से काफ़ी हद तक करके लाभ होगा। माता रानी की पूजा करें और आज आपको चावल अगर आप दान करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। चावल का दान है, भुवन भास्कर को जल देना है, आपको किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अगर आप भोजन कराते हैं आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ दिन आज आपका निकलने वाला है। अगली राशि लेते हैं हम वृश्चिक राशि। आपके दिल दिमाग में पहले भी मैंने बताया था कि अचानक कोई आइडिया ऐसा आ सकता है आपके, जिससे कि हम जब ऐसे आइडिया आए ना तो आप पेन और पेपर तैयार रखें, तुरंत उसको नोट कीजिए, क्योंकि एक पल में आता है और दूसरे पल वो दिमाग से चीज़ें हट भी जाती हैं। तो ऐसे समय पर हमें पेन कागज़ लेकर के अगर बैठे हम उसको नोट कर लेंगे, भाई हमारे दिमाग में ये आइडिया है, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने व्यवसाय को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने देश को लेकर के, तो उस आइडिया को जो है कि आपको तुरंत आपको नोट कर लेना है। और विदेश जाने का आपको मौका यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि बहुत प्रबल योग वृश्चिक राशि वालों के लिए मिल रहा है। आपके अगर कोई कागज़ है उसको आप रीचेक कर लीजिए, तैयारी बना लीजिए, परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। भाग दौड़ आज सबसे ज़्यादा हो सकती है, टेंशन भी थोड़ा सा बहुत सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो परिवार को आप अपने घर को भी समझ सकते हैं, परिवार आपका आसपास का भी लोग हो सकता है, परिवार आपका देश भी हो सकता है, परिवार आपका राज्य भी हो सकता है, परिवार आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो ये पारिवारिक जो थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपको स्वयं करना होगा। काचुक साधि रहा हनुमाना। मैं तो इतना कहूँगा कि आपकी जिस लग्न के हैं आपके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, इतना मेरे को पता है। तो हर कार्य को उसको आप कर सकते हैं। वाणी पर थोड़ा सा संयम रखिएगा, सोचो तो लो फिर बोलो। अत्यधिक बोलना भी कहीं ना कहीं जो है कि नुकसान हो जाता है। कुछ लोग भी अगर हेल्प करना भी चाहेंगे तो वो भी नहीं करेंगे, तो इसलिए अधिक कम बोलिएगा।
परिवार की तरफ से जो है कि सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन जितना आपकी उम्मीद है उतना नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पर संतान पक्ष की तरफ से कोई गुड न्यूज़ की भी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ में दिन काफ़ी अच्छा गुजरेगा। फाइनेंस में वृद्धि के प्रबल योग भी बन रहे। व्यापारियों के लिए दिन बेहतर है। व्यापार से संबंधित कोई यात्रा आपकी संभव हो सकती है और यह यात्रा आपके लिए काफ़ी हद तक करके बेहतर रहेगी। उपाय करिएगा, मसूर की दाल को जो है अगर आप दान करें, भगवान भुवन भास्कर को आपको जल देना है, जिससे के कारण से आपका आत्मविश्वास पूर्ण रूप से बना रहे। अगली राशि लेते हैं धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए आपको, अगर आप रियल इस्टेट में हैं तो वित्तीय मामलों में आपके सुधार होगा। नए अवसरों का सहयोग आपको मिल सकता है और नए मौके भी आपको यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि धनु राशि वालों के लिए देखो, सबसे ज़्यादा आज का दिन क्या रहेगा, भ्रमित और कन्फ्यूजन वाली स्थिति सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर आप किसी से सहयोग की अपेक्षा अगर करते हैं तो शायद वो नहीं मिलेगा आपको, जितनी आपकी अपेक्षा है वो नहीं मिलने वाला है। कैरियर को लेकर के थोड़ा सा अप डाउन वाली स्थिति आपको देखने को मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन काफ़ी बेहतर जाएगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए दिन ठीक ठाक रहेगा, मिला जुला रहेगा। तो परंतु वहीं पार्टनर के साथ में दिन काफ़ी अच्छा होगा। पार्टनर के साथ कहीं पर यात्रा के प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आज आप भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करते हैं, दिन आपका काफ़ी हद तक करके बेहतर जाने वाला है। मतलब एक खुशी लाइफ आज आपकी रहने वाली है। भगवान भुवन भास्कर को जल अर्पित करेंगे, दिन आपका काफ़ी हद तक करके बेहतर जाने वाला। अगली राशि लेते हैं हम मकर राशि। तो मकर राशि वालों के लिए दिन कहते, देखो मकर राशि वाले कहते हो कि अत्यधिक बोलते हैं। कई बार होता है ना कि अति बोलना, जहाँ पर अति लग जाता है वो कहीं ना कहीं नुकसान कर देता है। क्योंकि उनके अंदर में आत्मविश्वास की कमी तो नहीं रहती है। आत्मविश्वास प्रवाह की तरह जो है कि बहता चला जाता है और ये चीज़ उनको महसूस भी होता है कि हम गलत बोल रहे हैं या गलत चीज़ें ज़्यादा हम बोल रहे हैं, सामने वाले को अच्छा भी नहीं महसूस होता है। लेकिन फिर भी है कि भाई हमको करना है और अगर इस प्रकार से करेंगे तो थोड़ा सा हाँ ठीक है, निश्चित परिणाम आज देखने को मिलेगा। भविष्य के लिए सकारात्मकता जो है कि बनी रहेगी, जिससे कि भविष्य के लिए हमारे लिए चीज़ें बेहतर है। वैसे भी मकर राशि वालों के लिए दिन काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा जाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि इनकी जो पर्सनल जीवन है इनका, वह काफ़ी अच्छा हुआ, पहले से थोड़ा सा बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर जिनको विवाह के नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर विवाह के प्रबल संयोग भी बन रहा है। जीवन साथी आपको बहुत अच्छा मिलने जा रहा है। परिवार का पूरा सहयोग रहेगा। यात्रा, कोई छोटी मोटी आपकी यात्रा हो सकती है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। परंतु अगर आप टू व्हीलर्स इत्यादि चला रहे हैं, विशेष सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको चोट भी लग सकती है। यात्रा संभव है होगा आपका और इस यात्रा से आपको काफ़ी लाभ होगा। अगर आप पैतृक संपत्ति को लेकर के कानूनी अड़चनों में भी आप फंस सकते हैं या मुकदमा अगर चल रहा है तो थोड़ी सी राहत आपको मुकदमा में मिल सकता है। पुराना रोग कोई आपको परेशान कर सकता है। खान पान पर विशेष ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है, अन्यथा स्वास्थ्य आपका खराब होगा। मैंने पहले भी इस चीज़ को बताया है कि सभी राशि वालों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। अगली राशि लेते हैं हम कुंभ राशि। किसी प्रोजेक्ट को आप पूरा कर सकते हैं और लाइफ स्टाइल में जो है कि आपके बदलाव देखने को मिलेगा और यह लाइफ स्टाइल को बदलना आपके लिए ज़रूरत है। इससे सकारात्मकता आपके अंदर में रहेगी, एक पॉजिटिव एनर्जी का अपने आप संचार होगा। हमारे कहने का तात्पर्य यह है, आपको अपने को एक्टिव करके रखिए, स्वस्थ रहेंगे आप और सुंदर और शुद्ध और साफ वस्त्र जो हैं कि आपको धारण करना चाहिए। ओम हनु हनुमते नमः, इस मंत्र का आपको जाप करें, इससे आपका दिन भी काफ़ी हद तक करके बेहतर जाने वाला है। मस्तक पर केसर का तिलक आज आपको लगाना है और भुवन भास्कर को आपको जल देना है। परिवार की तरफ से यानी संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। स्थानांतरण और परिवर्तन, बिजनेस व्यवसाय में कोई नया परिवर्तन भी देखने को आपको मिलेगा। वाणी पर थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है। खान पान पर विशेष ध्यान रखें आप, अन्यथा पेट से संबंधित आपको
आज रोगी भी बना सकता है। तो इसलिए खास करके आपको ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पर अपने स्वास्थ्य, अपने हेल्थ पर। और जो उपाय मैंने बताया उस उपाय को भी अगर फॉलो करेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा। अगली राशि लेते हैं हम मीन राशि। और अंतिम राशि मीन राशि वालों के लिए, जैसे पहले भी मैंने बताया ना कि किसी पास्ट में किया गया काम जो अधूरा रह गया है वह आपको भय करा सकता है, आपको डर लग सकता है, आपको परेशान कर सकता है। लेकिन वहीं पर अगर हम कैरियर में आपको ग्रोथ भी देखने को आज मिल सकता है, पॉजिटिविटी और रचनात्मकता आपकी बढ़ेगी, भविष्य के अवसर के भी आपको मिलेगा काफ़ी तक, अपने कैरियर को लेकर के भविष्य में काफ़ी अवसर आपको प्राप्त होगा, यात्रा आपकी संभव है, परिवार का पूरा सहयोग रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल सकती है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या नौकरी क्षेत्र में हैं तो परिवर्तन आप कर सकते हैं, नौकरी को छोड़ करके आप व्यवसाय की तरफ मूव कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, बेटा आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव है। तो शनि शनिश्चराय, तो शनि का फल हमेशा थोड़ा सा विलंब से होता है। लेकिन जो बच्चे हमारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनको मैं एक बात जरूर कहूँगा कि अपनी कुंडली का एक बार अवलोकन आपको अवश्य करना चाहिए कि कितने परसेंटेज चांसेस हैं। लेकिन इस साल में जो अभी तात्कालिक जो घटनाएं हैं कुंडली की, हम आपको सभी को बता देना कि यह जो राशि फल है ये चंद्र राशि पर आधारित है। तो एक बार आप अपनी कुंडली का अवलोकन एक बार आपको अवश्य करें। बाकी मीन राशि वालों के लिए यह समय काफ़ी स्ट्रगल वाला भी थोड़ा रहेगा, लेकिन स्ट्रगल के साथ में रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप, हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ आपको करना चाहिए। मस्तक पर लाल कलर का टीका अथवा केसर का तिलक लगा करके अगर आप बाहर निकलते हैं आपके लिए दिन यह अच्छा जाएगा। जी मित्रों, ये रहा मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक आज का दैनिक राशिफल। अगला राशिफल लेकर के पुनः हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।